Hey everyone, good afternoon, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So अभी की इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ भुट्टो जी के बारे में, लेकिन उसके पहले एक दो छोटी चीजें हैं जो कि डिस्कस करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और वीडियो देखते देखते जहां पे भी आपको लगे अपना पीओवी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जगत भैया की पार्टी में नेहा पाठक जी आई हुई थी। तो मैंने एक्चुअली देखा नहीं था। तो जब मैंने देखा, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी ना वो कल जो बिगनिंग में नहीं छोटी छोटी शॉर्ट्स आ रहे थे किसी किसी के चैनल पे, थोड़े बहुत जो झलक आ रहे थे, उसी टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने उनके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो हाँ, नेहा पाठक जी के बारे में मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और मैं ड्रेस के लिए तो मैं नहीं बोलूंगी कि सबसे सुंदर वो लग रही थी मनोज डी की वाइफ, मैं ऐसा ड्रेस के लिए उनको नहीं बोलूंगी। मतलब नेहा पाठक जी का खत्म हो गया। अब बात करेंगे ज्योति के बारे में जो मनोज डे की वाइफ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत साड़ी सुंदर पहनी हुई थी या ज्वेलरी, नहीं, सब कुछ ओके ओके था, लुक्स वाइज भी वो ओके ओके है। लेकिन एक वो जो इनोसेंट और संस्कारी चेहरा जो दिखता है ना, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी अच्छे घर की बेटी बहू को देखो तो उनके चेहरे पे एक अलग से संस्कार आपको झलकते हैं, एक अलग सी पॉजिटिविटी आपको दिखाई देती है। तो वो चीज मुझे दिखी मनोज डे की वाइफ में, जो कि बहुत ही सभ्य और संस्कारी लग रही थी। उसके सामने ये तो इट्टो बिट्टो फिट्टो जितने हैं ये सब तो सब फेलियर है, इवन जगत भाभी, क्योंकि ये चाहे जितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, जितनी भी अच्छी ज्वेलरी पहन ले, ये ना अपनी नग्नता करके सब कुछ कचड़ा कर देते हैं एज यूजुअल। ये हमेशा का इनका है। तो बस मुझे यही बताना था कि मनोज जी की वाइफ मुझे अच्छी लगी और ऑफ कोर्स नेहा पाठक जी भी बहुत अच्छी लग रही थी। और अब बात करते हैं कौन, भुट्टो जी के बारे में, ठीक है। तो भुट्टो जी के बारे में बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारी चीजें बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पे। इनके हस्बैंड को भी थोड़ा डिकोड करेंगे, क्योंकि पता है एक नर्सरी क्लास का बच्चा नहीं होता है, एक छोटा बच्चा जो एकदम स्कूल जाने के एज में होता है, 1-2 के क्लास का, नर्सरी KG1 KG2 का, तो वो ऐसे नॉर्मली ना वो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जहां पे वो बहुत सारे लोगों को देखता है ना तो वो बहक जाता है। तो ये भुट्टो के जो हस्बैंड है ना, ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं। मतलब ऐसे ही नॉर्मली ये आदमी ठीक रहता है, लेकिन जहां पे थोड़ा लाइमलाइट देखते हैं ना तो ये बोड़ा जाते हैं कैमरा देख के। हालांकि इनको भाव एक पैसे का वहां पे दिया नहीं जा रहा था, बकायदा इन लोगों को बेइज्जत किया जा रहा था। और देखा जाए तो ये डिजर्व भी वही करते हैं। जैसा कि बहुत सारे मूवमेंट पे ऐसा लग रहा था कि ये आगे पीछे से झांकने की कोशिश कर रहे हैं। और इस इवेंट में भुट्टो जी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिली जैसे हर बार मिलता था, जैसे ये लटके झटके दिखाती थी लप्पू भैया जी को देख के। तो इस बार इन्होंने वो सब लटके झटके नहीं दिखाए। और एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने जो कि नोटिस किया है कि आंटी जी फुल ऑन, जो लप्पू की जो मदर है वो फुल ऑन भुट्टो जी को इग्नोर कर रही थी। इवन जस्ट बगल में आसपास में ही सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन आंटी जी पूरे टाइम उनसे बात कर रही थी, क्रिस्टी मायूस से, लेकिन भुट्टो जी को फुल ऑन इग्नोर ही किया उन्होंने। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों, मतलब एक भुट्टो का ना एक्टिविटीज एक्चुअली अच्छा नहीं लगता। ये जो लप्पू रंगीला जी के साथ जो फ्लर्टी ये लोगों का चलता है, इन दोनों की तरफ से ही एक्चुअली चलता है। तो ये सब चीजें शायद आंटी जी को पसंद नहीं होगा। और क्योंकि एक बार यार हो चुकी है ऐसी चीजें किसी के साथ, तो वो नहीं चाहेंगे ऑफकोर्स कि उनके बेटे के कोई और थोड़ा सा भी करीब आए। तो इस बार पूरे फंक्शन से भुट्टो जी को एकदम से बाइकआउट किया हुआ था। मतलब हाँ, वो थे वहां पे प्रेजेंट थे, बट भाव बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। जैसा कि आपने देखा वो जो एक छपरी टाइप का आदमी आया हुआ था जो इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा था, वहां पे भी भुट्टो के जो हस्बैंड है भूमित, वो ऐसे ऐसे ना ऐसे चोरों की तरह देख रहे थे। मतलब उनका कोई अस्तित्व ही मुझे इस इवेंट में नजर नहीं आया। और एक क्वेश्चन है मेरा इस भुट्टो जी से कि भुट्टो जी आपकी सिस्टर भी क्रिएटर है ना, मतलब क्या नाम है, वंदना किट्टो, कहाँ से जंगल झाड़ से उठा करके क्रिएटर को बुला लिया गया। अगुनिया फगुनिया ये सब कौन है यार, ये कौन है ये लोग? जितना मतलब वो जो जंगलों में नहीं वीडियो बनाते हैं, जो मटन भात बना करके खाते हैं और बस वही वीडियो में दिखाते हैं, बिना ब्रश किए कोई खा रहा है, बिना नहाए कोई खा रहा है, ना कोई इंसानों वाला लक्षण दिखा रहा है ना कुछ, वैसे सारे क्रिएटर को उठा करके लाया गया था। और हाँ, मैंने पहले भी ना इस टॉपिक पे बोला कि पता नहीं कहाँ से कौन से क्रिएटर को उठा करके लाया, मैं तो किसी को पहचान भी नहीं रही थी। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप नहीं पहचान रही थी, भोजपुरी सिंगर है। नहीं भैया, नहीं पहचान रही थी, भोजपुरी सिंगर है तो है,
मैं नहीं लाइक करती भोजपुरी सॉन्ग को और भोजपुरी मूवी को, पता नहीं क्यों मुझे पसंद ही नहीं आती। उसमें जो छिछोरे छिछोरे वर्ड जो यूज किए जाते हैं, आई डोंट लाइक दिस यार। तो हाँ, मैं कहा थी, तो हाँ मतलब जंगलों से उठा उठा करके छपरियों को लाया गया और आपकी सिस्टर को नहीं बुलाया गया। अगर नहीं बुलाया गया, क्योंकि हमने देखा है आपका और वंदना किट्टो जो है आपकी सिस्टर, उनका रिलेशनशिप कैसा है, वो हर टाइम आपके लिए प्रेजेंट होती है जहां पे भी आपको जरूरत पड़ती है। हालांकि आप भी होते हो प्रेजेंट उनके लिए, बट एक बहन बहन के बीच में बॉन्डिंग अच्छी दिखती है। चलो भाभी से तो आपका दुश्मनी है, नफरत है, घृणा है, जो भी है आपका वो समझ आता है, बट बहन के साथ तो ठीक है ना। उस बहन को नहीं बुलाया गया, उनके हस्बैंड को नहीं बुलाया गया। ऑफ कोर्स नहीं बुलाया गया होगा तभी वो नहीं गए। अगर बुलाया जाता तो डेफिनेटली वो जाती, बिल्कुल जाती, क्योंकि छपरीगिरी करने में वो आपसे भी 2 कदम आगे हैं। लेकिन उनको आई थिंक बुलाया नहीं गया, दैट्स व्हाई वो गई नहीं। और आप कितने बेशरम हो यार कि मतलब आपकी बहन को इन्विटेशन नहीं मिला लेकिन आपको मिला तो आप चल ली वहां पे। तो मतलब लानत है फिर आप जैसी बहन होने पे। फिर उसके बाद भुट्टो रानी का बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ना एक चीज इनको समझाते हैं प्यार से, ये जो आपके अंदर ये जो मूर्खता जो भरी हुई है ना, या फिर किसी के फंक्शन को स्पॉइल करने का जो दिमाग में कीड़ा, या फिर किसी को नीचा गिराने का, या जो भी हो जलन की भावना, इन सब चीजों से प्लीज बाहर निकलिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान में ये सारे क्वालिटी होनी चाहिए। इसको क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे कि आप किसी के स्पेशल मोमेंट को क्यों खराब कर देते हो, जब पहले भी आपने ये चीज किया है। जगत भाभी का जब रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था तो उस टाइम पे भी आपने सेम ब्लैक ड्रेस बनवा लिया था। उस टाइम पे भी लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे और इस बार फिर से अगेन आपने वही गंदी हरकत करी है। आपको शर्म नहीं आती? मतलब आपका दिमाग इतना छोटा है कि और कुछ नहीं सोच सकते हो। आपको सिमिलर ही साड़ी पहनी थी और सिमिलर लुक ही कैरी करना था। एक बात बताओ, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। अच्छा चलो, जगत भाभी का समझ में आता है, चलो उनका बर्थडे था तो वो दुल्हन बन गई। आपका मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया, ये जो आपने पूरा गेटअप रखा था, क्या ये बर्थडे के अकॉर्डिंग करेक्ट था? क्योंकि मैं जहां से देख पा रही थी मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आपके भाई की शादी है, बारात में आए हो आप, तो मतलब थोड़ा ओवर हो जाता है। मतलब मेकअप करना अच्छी बात है, अच्छी साड़ी अच्छी ज्वेलरी पहनना अच्छी बात है, बट ओकेजन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अब ये नहीं कि शादी में हम पूजा की तरह तैयार हो जाएं और पूजा में हम बारात की तरह तैयार हो जाएं। मार्केट जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं। इन सब चीजों का भी कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। और भुट्टो रानी, हर बार भाड़े की साड़ी आपको मिल जाती है और भाड़े की साड़ी आप पहन लेती है। क्या कोई आपको भाड़े पे फुटवेयर नहीं देता है? क्योंकि आपके पास मुझे लगता है एक ही फुटवेयर है जो आप वेस्टर्न पे, इंडियन पे, हर एक चीज पे जो भी आप ड्रेसेस वेयर करते हो, उस हर ड्रेसेस पे आपका वही एक सेम फुटवेयर होता है। तो देखिए कहीं आड़े भाड़े से अगर मिलता है तो, क्योंकि आपकी जिंदगी तो भाड़े पे ही टिकी हुई है, तो आप उसका एक इंतजाम कर लीजिए। अच्छी सी फुटवेयर आपको खरीद लेनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, इंटरव्यू हो रहा था, इनका इंटरव्यू हो रहा था भुट्टो जी का। एक तो यार ये लोग कितने लो ये रखते हैं, अपना जो ये वीडियो बनाते हैं उसकी क्वालिटी कितना लो रखते हैं। भुट्टो जी का जब इंटरव्यू हो रहा था ना, कुछ पता नहीं चल रहा था। इवन जितने भी लोगों के वीडियो आ रहे हैं, जैसे आंटी जी वगैरह के भी, कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन क्या बोले। इतना जरूरी थोड़ी है पूरे फंक्शन को रिकॉर्ड कर करके वीडियो बना के डालना। क्यों? किसी एक ने डाल दिया, दैट्स इट, हो गया। आप अपनी बातें बताओ ना, आप अपना उसमें कुछ आवाज रखो, लेकिन पूरे इवेंट का बस रिकॉर्ड कर करके डाल रहे हैं। तो भुट्टो जी का इंटरव्यू चल रहा था और वहां पे आसपास से सिर्फ नॉइज ही नॉइज आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनका चल क्या रहा है, लेकिन जितना मैंने सुना उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो भुट्टो रानी का ये तो हमने देखा कि एकदम ये बैक फुट पे थी, ये फ्रंट फुट पे कहीं थी ही नहीं पूरे फंक्शन में। और लप्पी भाभी, देखो लप्पी भाभी बहुत तेज हैं, ठीक है। वो जब भुट्टो रानी के घर जाएंगी ना तो बहुत लचक लचक के करेंगी, क्या बना रही हो, ओम खा लेंगे। और जितना बच्चा खुचा खाना है सब लप्पी भाभी को ऐसे चारे की तरह डाल दिया जाएगा। इनके हस्बैंड जितना आसी बासी बच्चा खुचा सब डाल देंगे। लेकिन जब लप्पी भाभी के घर पे कोई पहुंचता है तो लप्पी भाभी अलग ही एटीट्यूड में रहती है, जो कि उनका एटीट्यूड दिख रहा था। चलो लप्पी भाभी नहीं, सॉरी जगत भाभी, ठीक है। तो भुट्टो जी से ना इंटरव्यू लिया जाता है कि आप बताइए कि आपने यूट्यूब से क्या क्या कमाया है, ठीक है। तो इनका आंसर सुनिए और इससे आपको समझ में आएगा इनके ढकोसले और इनके फर्जी रिश्ते का। ये कहती है कि हमने यूट्यूब से बहुत कुछ कमाया है, हमने पति का प्यार कमाया है।
इट मीन्स कि इनको भी ये चीज समझ में आता है कि अगर ये यूट्यूब पे ये नाच नहीं रही होती, ये पैसे नहीं अर्न कर रही होती, तो इनको पति का प्यार नहीं मिलता। मैडम क्या स्टेटमेंट देते हो ना, उसको थोड़ा ना रिकॉल करो कि आपने बोला क्या था। ये वीडियो देखने के बाद आप कर लेना प्लीज, क्योंकि आप अपने बड़बोलेपन में, और बड़बोलेपन में क्या यार, अब तो आपके मुंह से यही निकलना भी था, ठीक है। तो मतलब हमें समझ नहीं आता कि क्या जो लोग पैसे नहीं कमाएंगे, यूट्यूब पे नाचेंगे नहीं, उनके हस्बैंड का प्यार वो डिजर्व नहीं करते क्या? और फिर ये कहती हैं कि सब लोग पसंद करते हैं। इनके हस्बैंड भी बोलता है कि हमारा जो है वो फैमिली ब्लॉगिंग हम दिखाते हैं। भूमि तुझे बोलते हैं कि हमारा जो है हम फैमिली ब्लॉगिंग दिखाते हैं, तो ना सबको फैमिली ब्लॉगिंग को ना बहुत पसंद करते हैं। और क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हम सब रियल दिखा देते हैं, सब रियल दिखा देते हैं, तो इसलिए सब पसंद करते हैं। एक बात बताइए भाई साहब, अगर आप सब कुछ रियल दिखाते हैं, एक्चुअली ये रियलिटी होती है, तो वो मैं भूलूंगी नहीं और कभी नहीं भूलूंगी। जो आप बस में एक वेकेशन पे जब आप लोग जा रहे थे कहीं, कोई मंदिर वगैरह, तो जो आप अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर रहे थे, जो आपकी वाइफ पूछ रही थी कि मैं अपना नाम अटैच करके लप्पू रंगीला जी के साथ ये जो बोला था कि भुट्टो का चला लप्पू से चक्कर, ऐसा वाला जो थंबनेल डिसाइड कर रहे थे, वो भी रियल था क्या? मतलब आपने कुछ देख लिया था क्या एक दूसरे के साथ उनको, भुट्टो को और लप्पू रंगीला जी को? और भुट्टो जी बोल रही थी जो बार बार कि हम तो कह रहे हैं कि चला लो चक्कर, हम तो रेडी हैं, हम तो कह रहे हैं, हम किसी से डरते हैं क्या? हम तो कह रहे हैं कि चला लो चक्कर। तो उसमें कितनी सच्चाई थी, बिकॉज आपने ही बोला है, ये आपके ही स्टेटमेंट है कि आप जो भी दिखाते हो वीडियो में वो सब कुछ रियल होता है। तो प्लीज इसकी रियलिटी के बारे में प्लीज आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और फिर ये कहती हैं कि मेरे फैमिली ब्लॉग में मेरे पति देव भी रहते हैं और ये भी बहुत मेहनत करते हैं। हाँ बिल्कुल मेहनत करते हैं, मतलब इससे ज्यादा मेहनत और क्या हो सकता है कि अपनी वाइफ को एकदम खुलेआम छोड़ दो कि जाओ किसी भी आदमी के साथ अटैच हो जाओ, किसी को भी लटके झटके दिखाओ, किसी के साथ भी फ्लर्ट करो, बस कुछ भी करो, गंदगी फैलाओ, किसी मेल मेंबर से साड़ी पहनो, क्योंकि करते हो आप लोग ओछी ओछी हरकतें, ब्लाउज और पेटीकोट में वीडियो डाल दो, सारी नग्नता परोसो। ये एक्चुअली एक हस्बैंड के लिए स्ट्रगल ही है कि वो अपनी वाइफ को इस तरीके से दुनिया के सामने परोसता है कि गंद मचाओ, बस हमारे अकाउंट में पैसे आने चाहिए। तो एक्चुअली इसको स्ट्रगल और मेहनत ही बोलेंगे। फिर ये कहती हैं कि फिर इंटरव्यू में इनसे पूछा जाता है कि आपने यूट्यूब से क्या क्या खरीदा है, तो ये बोलती हैं कि यूट्यूब से घर खरीदा और गाड़ी खरीदा। तो एक्चुअली मैडम यूट्यूब के बदौलत ही, अब जो भी हो यूट्यूब के बदौलत ही हो। मैं तो चाहती हूँ यार यूट्यूब बंद हो जाए तो इन लोगों की असलियत हम देखें, क्योंकि ये कुछ और करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है ये भूमित वगैरह जो है, जिसको जो पूरे टाइम इंस्टा पे काम करता है और इस्टा बोलते रहता है, जिसको बोलना तक प्रोनाउंसिएशन जिसकी सही नहीं है, मतलब बहुत सारे हिंदी वर्ड भी हैं जो कि ये लोग गलत बोलते हैं, तो आपको लगता है कि ये कुछ और करने के लायक है? नहीं, बिल्कुल भी लायक नहीं है। लेकिन क्योंकि YouTube ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है जहां पे आप अनपढ़ हो कि गवार हो कि जाहिल हो कि बेवकूफ हो कि गधे हो, कुछ मैटर नहीं करता, बस आप नग्नता परोसो और आपको हाइप मिलेगा। तो वही चीज इन लोगों को मिल रहा है। उसके बाद एक सब्सक्राइबर आती हैं जो कि भुट्टो जी से मिलती हैं और बहुत इमोशनल हो जाती हैं, रोने वोने लगती है। तो मुझे समझ में नहीं आता यार, आप लोग इतना ज्यादा प्यार कैसे किसी से कर लेते हो? इतना प्यार इंसान को अपनी फैमिली से करने चाहिए, अपने रिलेटिव से, अपने हस्बैंड बच्चा, फैमिली में तो खैर सब लोग आते हैं, फ्रेंड से करने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसे किसी थर्ड पर्सन को, उनको कैमरे पे देख के आप उनको इतना प्यार करो कि उनके लिए पता नहीं अपने घर का कारोबार छोड़ करके ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ करके आ जाओ। और मतलब जितना प्यार उस सब्सक्राइबर ने दिखाया, जिस प्यार से वो मिली, मुझे वो प्यार भुट्टो जी की तरफ से नहीं दिखा। मतलब इनको चाहिए था कि उसको हक करो, क्योंकि बेचारी एकदम रो रही थी। और इनका हस्बैंड ना मजाक बनाता है कि तो रो काहे रही है, तो आगे तो मिल ना, तो इसमें रोने का है। मतलब वो वैसे ही इमोशनल हो रही थी जैसे आप भी बाकी क्रिएटर को देख करके हो जाते हो ना। कैसे जब आपके घर में लप्पू रंगीला जी जाते हैं या जब आप लप्पू रंगीला जी से मिलते हो तो कहा डॉगी नहीं कैसे कुछ हड्डी देख करके करता है। तो भूलो मत, आप भी बाकी लोगों को देख करके ना ऐसे ही लालायित होते हो, ठीक है।
तो दूसरे का मजाक थोड़ा कम उड़ाइए, मतलब शर्म नहीं आती है जिस सब्सक्राइबर के बदौलत आप लोग हो और उसी सब्सक्राइबर का मजाक उड़ाते हो। और एक लड़का कोई आया जो भुट्टो जी के साथ फोटो खिंचवा रहा था, उसने भुट्टो जी को पहचाना नहीं, उसने बोला कि आप रुद्र पूजा हैं, तो इन्होंने बोला कि नहीं हम भूमित भुट्टो हैं। तो ये है इनकी रियलिटी। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय गाइस।